साथियों, आज के वीडियो में मैं एक नया रेडियो तो नहीं अपितु एक नया डिवाइस, एक ऐसा छोटा क्यूट सा यंत्र लेकर आया हूं जो आपके रेडियो से जुड़कर कमाल कर सकता है। ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा लूँगा, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये मेरे पास आ गया और बहुत ही मज़ा आया साथियों। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं इस यंत्र को। हमारे ही चैनल पे एक ब्रदर नाम से कमेंट आया था, एक आसित पुरोहित जी का कमेंट आया था। इसके अलावा कई साथियों ने, जब मैं ये रेडियो या ऐसे कोई डिवाइस से दिखाता हूँ, खासकर जिनमें ब्लूटूथ होता है, तो वो पूछते हैं कि क्या ये ब्लूटूथ ट्रांसमिट भी कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन हो तो क्या ऐसे रेडियोस पर चलने वाला मटेरियल उन हेडफोन्स पर सुनाई दे सकता है। और साथ ही अनेक बार हमारे पास विंटेज रेडियोज़ होते हैं, पुराने, महंगे और बहुत ही अच्छे और बड़े स्पीकर वाले, और हम सोचते हैं कि काश ब्लूटूथ से यदि मेरा फ़ोन इस विंटेज रेडियो से कनेक्ट हो पाता तो मैं अपने फ़ोन से जो मर्जी जो है सुनता इस विंटेज रेडियो के ज़बरदस्त स्पीकर पर। तो फिर इन दोनों समस्याओं को हल करता है 2-in-1 ऑडियो अडेप्टर पगारिया का। ये मुझे अमेज़ॉन से 999 रुपये का पड़ा। और ये 2-in-1 का अर्थ है ये ट्रांसमीटर का भी काम कर सकता है और रिसीवर का भी काम कर सकता है। अर्थात ये बिना ब्लूटूथ वाले किसी डिवाइस में लगकर और उससे ब्लूटूथ के थ्रू सिग्नल भेजकर आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स पर सुना जा सकता है, या फिर आपके फ़ोन से बिना ब्लूटूथ वाले किसी भी रेडियो में इसको लगा करके और आपके फ़ोन से कनेक्ट करके उस रेडियो को ब्लूटूथ वाला रेडियो बनाया जा सकता है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, मैं आपको सीधा डेमो ही दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आइए चले करते हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग। इसके अंदर इस प्लास्टिक के छोटे से बॉक्स में यहाँ अच्छे से पैक होकर आया ये हमारा डिवाइस एडेप्टर। साथ ही आई ये चार्जिंग केबल टाइप A टू टाइप C, और इसके अलावा आई ये छोटी सी बुकलेट, छोटा सा यूज़र मैनुअल, जो कि बारीक अक्षरों में ही सही अच्छे से हर एक फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये जो छोटा सा डिवाइस आया है हमारा, ये ब्लूटूथ 5.3 पे चलता है, यानी ब्लूटूथ का जो है वो लेटर वर्जन है इसमें। साथ ही इस पर LCD स्क्रीन है जिस पर कि आप जिस डिवाइस से कनेक्ट होता है उस डिवाइस का नाम देख सकते हैं। 8 डिवाइसेस के एक साथ जो है ये नाम डिस्प्ले कर सकता है। साथ ही इसके अंदर बैटरी है, ये चार्जेबल है। तो इस प्रकार के कुछ डिवाइस ऐसे भी आते हैं जिनमें बैटरी नहीं होती, तो उसमें समस्या ये होती है कि आपको इसको रेडियो के साथ भी जोड़ना होगा और चार्जर के साथ भी, किंतु इसको आप एक बार चार्ज करके और सीधा रेडियो से जोड़ सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो ये केबल आई है इसमें ये 3.5 mm मेल जैक है। इसका यूज किस प्रकार करना है ये आगे डेमो में दिखाऊंगा। इसके बटन्स एंड पोर्ट्स में यहाँ एक स्विच है, इसको इस साइड करने पर यदि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं TX लिखा है, ये ट्रांसमीटर का काम करेगा, और इस स्विच को इस साइड करने पर ये रिसीवर का काम करेगा। चलिए सबसे पहले तो ये करके दिखाते हैं, उसके बाद इसके दूसरे बटन्स एंड पोर्ट्स और फंक्शंस देखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये रेडियो है रेटेकेस का V115, और जैसा आप जानते हैं ये ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो सकता। अब मान लीजिए मुझे इसे सुनना है और मैं नहीं चाहता कि औरों को ये सुने, यानी मैं हेडफोन्स पे सुनना चाहता हूँ, तो इसके अंदर एक 3.5 mm हेडफोन का जैक दिया है। लेकिन यदि मैं इसको ब्लूटूथ हेडफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन से जोड़ना चाहूँ, मेरे पास OnePlus के ईयरफोन्स हैं, यदि मैं इनसे जोड़ना चाहूँ तो कोई तरीका नहीं है, किंतु हमारा जो पगारिया का ये डिवाइस है ये हमारी सहायता करेगा इसमें। हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस रेडियो के या किसी भी रेडियो के हेडफोन जैक में जो 3.5 mm हेडफोन जैक आता है उसमें इस डिवाइस को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद इसमें एक फंक्शन का स्विच है, ये इसको लॉन्ग प्रेस करने से डिवाइस ऑन हो जाता है, और ऑन हो जाने के बाद जो है यदि आपने हेडफोन्स ऑन कर दिए हैं तो ये उनको शो करेगा, जैसे मैं अभी करता हूँ। जैसे ही मैंने उन हेडफोन्स को यूज़ कर लिया है तो अभी ये उनके साथ पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि आप देखिएगा ये RX यानी रिसीविंग मोड पर है। अभी मैं इसको ट्रांसमीटर मोड पे करता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसे ट्रांसमीटर मोड पे कर दिया, और जैसे ही ट्रांसमीटर मोड पे किया इसने OnePlus नोड के ब्लूटूथ स्पीकर्स जो हैं उनसे
जोड़ दिया है और अभी ये स्पीकर्स ब्लूटूथ हेडफोन्स जो हैं उनसे जोड़ दिया है और अभी ये ब्लूटूथ हेडफोन्स ये मेरे कानों में हैं और यदि मैं इस रेडियो को अभी ऑन कर दूं तो वो साउंड मुझे यूं का यूं सुनेगा। सो ये तो था इसका ट्रांसमीटर मोड, TX मोड। तो ट्रांसमीटर मोड में आप ये समझ लीजिए कि जो रेडियो प्ले कर रहा है इसका ऑडियो 3.5 mm जैक के थ्रू इस डिवाइस में आया और अब ये डिवाइस से ब्लूटूथ जो हेडफोन हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स की तरफ ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, जिसको आप अपने हेडफोन्स पर ब्लूटूथ हेडफोन्स पर सुन पाएंगे। अब हम देखते हैं इसको रिसीविंग मोड में कैसे यूज़ करना है। यानी आपका जो रेडियो है, आपका कोई विंटेज रेडियो है और आप चाहते हैं वो ब्लूटूथ स्पीकर की तरह काम करने लग जाए, तो उसके लिए एक कंडीशन है, आपके रेडियो में लाइन इन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने खास रेटेकेस V115 ही अभी क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर लाइन इन के लिए 3.5 mm जैक है जिसके अंदर कि हम अपने डिवाइस को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद जैसा कि मैंने बताया फंक्शन बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑन कीजिए और इसको RX मोड में ले आइए। RX मोड में लाने के बाद अब आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर दीजिए। जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे यहाँ आपके फ़ोन का नाम जो है ये डिस्प्ले करेगा, बड़ा जल्दी ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फ़ोन में आप जो भी म्यूज़िक प्ले करेंगे उसको ये RX मोड में यानी रिसीव करके रेडियो को दे देगा और रेडियो उसको प्ले करेगा। अब इससे पहले कि मैं इसके और बटन्स एंड पोर्ट्स दिखाऊं आपको, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इस मॉडल का नाम है T13। ये एक वायरलेस ऑडियो अडेप्टर है। इसका ब्लूटूथ वर्जन 5.3 जैसे मैंने बताया। ऑडियो डिकोडिंग जो है वो SBC। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है वो है HSP, HFP, A2DP और AVRCP। ट्रांसमिशन जो रेंज बताई है इसकी वो 10 मीटर से कम बताई गई है। यहाँ मैं आपको कुछ स्पेशल बताना चाहूँगा। 10 मीटर का अर्थ है लगभग 33 फीट। मुझे जो है इसका कनेक्शन मिला वो TX मोड में, यानी जब ये ट्रांसमिट करता है, जब आप ब्लूटूथ हेडफोन पर इसके थ्रू रेडियो को सुनेंगे तब ये मेरे यहाँ 80 फीट तक पकड़ रहा था। और जब ये RX मोड पे होता है यानी आपके फ़ोन से कनेक्ट होकर आपके विंटेज रेडियो को ये ब्लूटूथ स्पीकर बना देता है, तब ये 120 फीट तक कनेक्ट हो रहा था, यानी 35 मीटर तक। TX मोड में 25 मीटर तक और RX मोड में 35 मीटर तक। यहाँ ये क्लियर कर देना चाहूँगा, मेरे यहाँ एकदम स्वच्छ वातावरण है, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन नहीं है। जब आपके यहाँ हाई इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो, तब ये दूरियाँ जो है घट जाएंगी। इसके अलावा यदि इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसको चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर चाहिए। इनपुट पोर्ट मैंने आपको दिखा ही दिए। इस प्रोडक्ट का साइज़ जो है, इसकी लंबाई कुछ 10 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है और इसकी मोटाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है। ABS मटेरियल का बना है ये और इसका भार है मात्र 20 ग्राम। अब यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, इसके थ्रू मैंने टीवीज़ भी कनेक्ट कर लिया था। टीवी में हेडफोन जैक है, जो मेरा फिलिप्स का टीवी है उसमें, तो उसमें मैंने इसको यूज़ करके और मेरे ब्लूटूथ हेडफोन्स से जो है मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया था। यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी देता है। ये साउंड क्वालिटी इसके थ्रू जो है आपके हेडफोन्स में या आपके फ़ोन के थ्रू आपके विंटेज रेडियो के स्पीकर में जो है अच्छी साउंड क्वालिटी जाएगी। साउंड क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होता, लेकिन हाँ वॉल्यूम में ये लगभग 20% लॉस कर सकता है। यानी जितना लाउड आपकी ओरिजिनल फाइल चल रही होगी, इसके थ्रू कनेक्ट करने पर वो 20% लेस लाउड चलेगी। रही बात लेटेंसी की, यानी जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोन पर YouTube वीडियो चलाकर सुना था तो मेरे हेडफोन्स में जो है वो लगभग करेक्ट ऑडियो आ रहा था। टेलीविज़न पर हालांकि जब मैं सुन रहा था तो कुछ संभवतः मिली सेकेंड का थोड़ा सा अंतर रहा। तो ऐसे में पगारिया के क्यूबटेक नाम से जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव इस प्रकार के डिवाइसेस भी आते हैं। मेरा बजट उतना नहीं था तो मैंने उन्हें नहीं लिया, लेकिन यदि आप हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। साथ ही बता दूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर आपको 999 रुपये के अलावा 2 वर्जन और दिखेंगे जो इससे छोटे होंगे। उन वर्जन्स में या तो स्क्रीन नहीं मिलेगी आपको, या तो इसके अंदर की रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलेगी, तो उनको लेने की बजाय जो है इस पर पैसा लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि इसके दूसरे पोर्ट्स को देखें तो ये टाइप C चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग और जो इसका बैकअप है बैटरी का, उसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकेशंस दिखाऊंगा। हालांकि मैं इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू में ही कुछ बातें कंफर्म कर सकता हूं, किंतु अभी कंपनी कहती है कि इसका चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स और ये बैकअप दे देगा 8 से लेके 10 घंटे तक की।
इसके अलावा इसके साइड में जैसा मैंने बताया था TX RX बटन है, इसका यूज़ कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन्स हैं। जब मान लीजिए आप फ़ोन से इसको ब्लूटूथ के थ्रू जो है आपके विंटेज स्पीकर से जोड़ चुके हैं, तो इनको लॉन्ग प्रेस करने पर वॉल्यूम बढ़ाई और घटाई जा सकती है, और सिंपली प्रेस करने पर जो है सॉन्ग आगे या पीछे किए जा सकते हैं। इसके अलावा RX मोड में जो है ये कॉल्स भी अटेंड कर सकता है, यानी फ़ोन के थ्रू आपने जब इसको जोड़ा हुआ है और कॉल आ गई है तो आप इस फंक्शन के थ्रू जो है इस बटन के थ्रू एक बार प्रेस करके कॉल ले सकते हैं, और यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसको डबल प्रेस कर सकते हैं तो लास्ट डायल नंबर जो है उस पर ये कॉल कर देगा। तो ये तो था साथियों पगारिया के 2-in-1 ऑडियो अडेप्टर T13 का रिव्यू। आशा है आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा और एक यूज़फुल डिवाइस यदि आपको ये लगता है तो आपके काम आ सकता है।